माय मिनी ब्लॉग, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप बताना है ब्लॉग कैसे हो। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग कहाँ से हो कमेंट में ज़रूर बताना। आपका यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। मेरे यहाँ का तो मौसम मस्त हो रहा है, एकदम ज़बरदस्त हैगा। यहाँ का नज़ारा ही अच्छा है। मैं छत पे हूँ, आप लोग कहाँ पे हो। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम। मेरी चेष्टा कर रही थी छत पे चले घूमने के लिए। मैंने कहा उससे चलो चलते हैं, तो मैं छत पे आई थी घूमने के लिए। 2-4 दिन हो गए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया कोई, यानी कि आई हूँ ऊपर तो एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग बना लूँ, इसीलिए मैं ऊपर आई थी। आपको दिखाती हूँ मेरी चेष्टा क्या कर रही है। क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लेके आई तू? झाड़ू अपनी कहाँ है? झाड़ू झाड़ू है। टाटा करिए चेष्टा चेष्टा। ये झाड़ू लगा रही है। पूरी छत पे कूड़ा हो रखा है, वो झाड़ू लगा रही है। बारिश हुई थी सुबह, अभी तो साफ ही है मौसम। सुबह हुई थी बारिश, अच्छा मौसम है। हरी भरी घास दिख रही है, हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं। सावन के मौसम में हरे भरे। मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है बैठते हुए। जब अकेले हो तो यहाँ पे अच्छा लगता है बैठते हुए। आप लोगों को कहाँ कहाँ अच्छा लगता है बैठते हुए। मुझे नहीं दोस्तों में अच्छा लगता है, न किसी के साथ बैठते हुए अच्छा लगता है ज़्यादा। मुझे तो अपने बच्चे के साथ ही या ज़्यादातर अकेले ही अच्छा लगता है। आप लोग बताना आपकी तीज कैसी रही थी। मैंने तीज के दिन एक ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तीज के दिन भी रह भी आई थी मैं, ब्लॉग नहीं बना पाई थी। आपके लोगों की तीजें कैसी रही थी। एक आशा से ही ब्लॉग डालती हूँ मैं इस पर, और क्या करूँ। सोचती हूँ खाली बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ इसी पे बोल के डाल दूँ, थोड़ा मन भी हल्का हो जाता है अपना। पूरे सावन निकल गए तब तो मैंने हरी बड़ी चूड़ियाँ नहीं पहनी। अब पहनी हरी बड़ी चूड़ियाँ। मुझे ज़्यादा चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ी सी पहनी है। ये मेहंदी लगाई है। ये चेष्टा कह रही है, पकड़ो। क्या कह रही है? क्या कह रही है? कैसी लगती है ये? बहुत बदमाश है ये, बेकार है। कह रही है हटो। देख रहे हो क्या कर रही है? हाय बोलो। कपड़े गंदे हो जाएंगे तो खेल। मैं सुबह से लेटी थी, कुछ भी नहीं किया है मैंने। हाँ, आज तो मैं पूरा दिन ही सोती रही हूँ। पता नहीं क्यों जब ठंडा मौसम होता है तो नींद ही ज़्यादा आती है। लगता है सोते ही रहो। जब गर्मी होती है तो नींद कम आती है, ठंडों में ज़्यादा आती है नींद। अच्छा मौसम हो तो नींद भी एकदम मस्त आती है। आप लोग भी यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाते हो तो बनाते ही रहा करो। ये कभी मत सोचा करो कि ये कोई लोग क्या कहेगा, कि हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे। कहने वाले तो कहते ही हैं, कहने दो। एक उम्मीद जगाइए, जब मेहनत कर रहे हो तो करो। लोग तो बातें बनाते ही हैं, आज भी बनाएंगे कल भी बनाएंगे। कितना भी अच्छा काम कर लो, एक इंसान में समझ लो लोग तो कमी निकालते हैं। कितना भी अच्छा इंसान हो उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर निकालते हैं लोग। लोगों की बातों में मत आना कभी। लोगों की बातों में आ गए ना तो तुम आप लोग कभी भी अपना सपना ही पूरा नहीं कर पाओगे, शौक भी पूरा नहीं कर पाओगे। देखो, जो किसी की नज़रों में अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी नज़र में, अपने परिवार की नज़र में, यानी कि अपने हस्बैंड की नज़र में अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी नज़र में जो अच्छा है और आपके हस्बैंड की नज़र में अच्छा है और आपके लिए, आपके जीवन के लिए वो लाभदायक है, तो उसे करने में कोई बुराई नहीं है। कहने वाले तो कहते हैं, मेरे भी लिए कहते हैं। मैं वीडियो वगैरह डाल देती हूँ, वीडियो डाल देती हूँ तो मुझे भी कहते हैं,
पर कहने दो, मेरे दुख सुख में क्या वो मेरे काम आएंगे? नहीं आएंगे ना, तो मैं उनकी बातों में क्यों आऊँ? एक उम्मीद के अनुसार डालती हूँ। अब किसी से कहने की अच्छा क्या करूँ मैं डालती हूँ, किसी की बातों में नहीं आती हूँ, डालती हूँ। देखो, पढ़ाई करोगे, कुछ भी काम करोगे तो लोग तो टोकते ही हैं। जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो पढ़ाई के लिए भी लोग कहते थे क्या करोगी पढ़ लिख के, कुछ नहीं बनने वाला, आखिर तुम्हें चूल्हा चौका ही करना है, घर का ही काम करना है। तब भी मैं पढ़ाई करती थी, मैंने इंटर किया। हाँ, सपने तो मेरे नहीं पूरे हुए थे। मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि मेरे भी बहुत सपने थे, मैं भी पढ़ लिख के एक अच्छा कुछ बनना चाहती थी, पर नहीं हो पाई। तब तक मेरी शादी हो गई। हाँ, एक शादी हो गई थी मेरी। सपने तो थे ही मेरे, बहुत अच्छे सपने थे। जैसे भी था, मेरा मन था कि पढ़ लिख के मैं एक डॉक्टर बनूं, पर नहीं बन पाई मैं। इंटर में ही तक करके ही मेरी शादी हो गई। बीए में जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकंड सेमेस्टर में ही मेरी शादी हो गई थी। शादी के लिए कोई मुझे जल्दी नहीं थी, मेरे तो बहुत सपने थे, मैं बहुत अच्छी थी, जैसे भी करती थी बहुत अच्छी लगती थी। जब मेरे सपने टूटे, मैं टेंशन में ही इतनी पतली दुबली हो गई। पर अब नहीं लगती है, क्योंकि फिर एक सपना टूटा, मैंने अब दूसरा सपना बांध लिया। अब ये पूरा हो या नहीं हो, देखो, मैंने फेसबुक पे मेहनत जैसी भी की थी, उस पर भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, एक रह गया है यूट्यूब का, तो ये भी कभी ना कभी होगा ही। 1 साल में नहीं, 2 साल में, कभी नहीं कभी तो होगा ही। आखिरकार मुझे मेहनत तो जारी रखनी है, मैं मेहनत जारी रखूँगी अपनी। उम्मीद है मुझे कभी ना कभी होगा ही। आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो कभी ना कभी होगा। एक सपना टूटा है तो मैंने दूसरा सपना बांधा है, पर इस सपने को मैं पीछे नहीं छोड़ सकती। मैं किसी के कहने में, बहकावे में नहीं आ सकती मैं, क्योंकि इसमें तो मेरा ज़िंदगी में मेरे हमसफ़र मेरे पति का हाथ है। जहाँ पति का साथ हो ना, तो वो सपना टूट ही नहीं सकता। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, कुछ आगे बढ़ूँ। कुछ लोग ने जिस लोगों ने मुझे ताने दिए हैं, कहा है, उनकी नज़र में भी जो मैंने कहा है, उनसे वादा किया है, उनकी नज़र भी झुके कि हाँ, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, कि हाँ, मैंने भी कुछ किया। ज़्यादा कुछ नहीं आता था मुझसे, लोगों की बातों में क्या, लोगों की बातों में अगर कहने में आती तो मैं इंटर भी नहीं कर पाती, 8 तक की ही पढ़ के रह जाती। गांव में लोगों को ज़्यादा लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देते हैं, पर फिर भी मैंने इंटर तक पढ़ाई की, वो भी अपनी मेहनत से पढ़ाई की, किसी के भी कहने में नहीं आई मैंने अपनी मेहनत से पढ़ाई की। आखिर हमारा छोटा सा ही परिवार था, पापा हैं, मजदूरी हैं, वो कहाँ, हम 4 बहन भाई थे, कहाँ वो सबको पढ़ा लिखा लेते, सबको कहाँ पढ़ा लिखा लेते, और कहाँ घर का खर्चा काफ़ी भारी हो जाता है। मम्मी भी कोई काम नहीं, सिर्फ पापा काम करते थे, मजदूरी थे, वो मजदूरी 400-500 रुपया की दिहाड़ी में क्या होता है, घर का खर्चा ही चलता है। मैंने धीरे धीरे जैसी भी थी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। फिर सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई करोगे तब भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो खर्चा उसमें भी लगता है। मैंने अपने आप से किया, 8 तक पापा ने कराई थी, 8 के बाद मैंने अपने आप से किया। मैं सिलाई सीखी थी, 8वीं क्लास में सिलाई सीखी थी। फिर मैं 1 आध साल में उसमें धीरे धीरे सिल के अपने आप से 1 महीना सिलाई सीखी थी मैंने। फिर धीरे घर पर सिला तो थोड़े बहुत मुझे आने लगी। अपने कपड़े बनाए, मम्मा के कपड़े बनाए, मेरी छोटी सिस्टर थी उसके कपड़े बनाए, तभी धीरे धीरे आने लगा, कुछ उससे होता रहा। फिर मैंने फर्स्ट ईयर इंटर प्राइवेट से किया, फर्स्ट ईयर इंटर प्राइवेट से किया। देख लो, गांव में काम तो होते ही हैं, छोटे मोटे लड़कियाँ करने ही जाती हैं, आपको भी पता होगा, आप भी इन्हें क्या होगा, छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। काम करने कोई बुरी बात नहीं है, देखो काम तो हर कोई करता है, छोटे भी करते हैं, बड़े भी लोग करते हैं। बस छोटे को कह देते हैं कि काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बड़े लोग काम नहीं करते, जॉब करते हैं। जॉब भी करना एक काम होता है। काम तो किसी भी काम को ले, किसी भी कार्य को करना एक काम ही होता है।
कोई भी काम कर लो, काम तो काम ही है, बड़े लोग भी करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं। अगर शुक्र मनाया जाए ना, जो गांव में औरतें हैं ना, उनको तब भी सुकून है। उनको फिर भी ये है कि थोड़ा दिन काम कर लेती हैं, 1 हफ्ता काम कर लेती हैं, 15 दिन काम कर लेंगे, सीजन पे काम कर लेंगे, 1 महीना बैठ के खा लेंगे। और जो जॉब वाले टूटी वाले होते हैं ना, उन्हें तो साल के 12 मास काम रहता ही है। सिर्फ संडे की छुट्टी मिल जाती है, बाकी दिन तो संडे को भी काम रहता ही है। अगर वो चाहें अपने आप से छुट्टी नहीं मार सकते। हम गांव के लोग होते हैं ना, चाहे तो अपने आप से छुट्टी भी मार सकते हैं और चाहें तो अपने आप से काम भी कर सकते हैं। देखो, काम तो हर किसी को करना ही है। अगर ज़िंदगी जीना है तो बिना करे गुजारा किसी का भी नहीं है, करना पड़ता है। और काम आना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। आप पढ़े तो हर एक हालात को लड़ सके, औरत को सही या आदमी को सही, काम हर किसी को ज़रूर करना चाहिए, अपने आत्मनिर्भर रहना चाहिए। मैं घर का काम करती हूँ, अपनी बच्ची को देखती हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्ची को देखती हूँ। और अभी तो काम डाउन ही चल रहा है, सावन के महीने में सिलाई कमी चल रही है। अगर आप पढ़ती है तो वो सिलाई करती हैं, आप पढ़ती तो मैं उनका सिलाई में हाथ भी बटा देती हूँ। और कोई काम तो अभी नहीं करती हूँ मैं, पर हाँ, अब किसी भी हालात में कोई समस्या पड़ती है तो मैं आप पढ़ूँ तो मैं मेरे हस्बैंड का पूरा साथ दे सकती हूँ, कुछ भी काम कर सकती हूँ उनके लिए, कुछ भी सही। देखो, मेहनत करना कोई बुरी बात थोड़ी है, मेहनत से पैसा अच्छा रहता है। चोरी करना थोड़ी है, चोरी थोड़ी करेंगे, चोरी करना अच्छी बात नहीं है ना। मेहनत तो करना चाहिए। 4 हाथ पैर दिए हैं भगवान जी ने, तो इनका इस्तेमाल करना भी तो ज़रूरी है नहीं? आखिरकार अगर जो मैं सपना पहले देखती थी, यानी कि शादी से पहले, अगर उसी पे जुड़ी रहती तो आज मैं एक डॉक्टर नहीं होती और आपके सामने ऐसे पेश हो रही हूँ। ऐसे पेश भी नहीं हो पाती क्योंकि मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, पर उससे पहले कुछ तो कोर्स ही नहीं कर पाई थी। पर उम्मीद तो थी मैंने, यानी डॉक्टरी पूरी नहीं, मैंने नर्स की पढ़ाई की थी, यानी कि नर्स बनना चाहती थी मैं भी। अगर एक सपना मेरा पूरा हो जाता तो मैं आपके सामने ऐसे दिखाई नहीं देती। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये कहाँ करती मैं, फिर तो उसी काम में जुड़ी रहती। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? आप ये मत सोचना कि मैंने ये ऐसी कहा है, जो मेरे मन में था, दिल में था, जो भी कहा है मैंने वो एकदम सत्य कहा है। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लाइक करना, कमेंट करना, और पहली बार हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करना। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। ये मेरी चेष्टा है, बोल दो चेष्टा, ये बहुत ऐबदार है, इसको भी देखना है। छत पे है, इस पर बाउंड्री नहीं है। बाय, कल मिलते हैं एक फिर से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।